हंगामा टाइम्स की मुहिम जिन संस्थाओं ने सामाजिक क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। अब हंगामा टाइम्स पहुंचेगा उन सामाजिक संगठनों के पास और दिखाएगा उनके कार्यों को आपको, जिस प्रकार से कोरोना लॉकडाउन में आम जनमानस त्रस्त था और संस्थाओं ने मुख्य धारा में आकर के उन समस्याओं का निवारण करने का बड़ा काम किया था। आइए देखते हैं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ की एक रिपोर्ट, किस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई थी कोरोना लॉकडाउन के चलते। कोरोना काल वैश्विक महामारी से जूझता आम जनमानस, जिसे या तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार राहत पहुंचा रही है, या तो वो सामाजिक संस्थाएं जो सड़कों पर उतर के बिना अपनी जान की परवाह किए उन प्रवासी मजदूर, उन बेसहारा लोगों को जिन्हें रोज 2 वक्त की रोटी के लिए कुआं खोदना पड़ता है, तब जाके वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाते। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। आज बात करने वाले हैं यूनाइट फाउंडेशन के शक्ति संगठन की महिला अध्यक्ष बिमला त्रिवेदी जी से, जिन्होंने कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आम जन को, जिस तरह से कोरोना काल में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उसी में सामाजिक संस्थाएं उभर कर सामने आई। जहाँ जानते हैं कि यूनाइट फाउंडेशन और शक्ति संगठन की क्या भूमिका रही, किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने आम जन की मदद की। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल ने भी प्रकाश डाला और तो देखा कि किस तरह से आम जन को कभी लंच पैकेट उपलब्ध कराना, कभी जो भी ज़रूरत की सामान है वो उन तक पहुंचाने का कार्य यूनाइट फाउंडेशन की बिमला त्रिवेदी ने किया। ये आज खास बातचीत में जानते हैं कि आखिर किस तरह का उद्देश्य रहा यूनाइट फाउंडेशन का और शक्ति संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है। बिमला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के खास बातचीत में। किस तरह से कोरोना काल को देखती हैं, इस प्रकोप को देखती हैं जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आम जन की ज़िंदगी इससे टूट गई है, अभी भी वो झेल रहा है, किस तरह से आप लोगों की भूमिका कोरोना काल में रही? देखिए, कोरोना काल इस समय वाकई में जो कहा जाए बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में बहुत घरों में घर में चूल्हे नहीं जले हुए हैं, तो बहुत घरों में खाने के लिए दो टाइम की रोटी भी नहीं नसीब हुई है। लेकिन उसमें हम लोगों ने अपनी यूनाइट फाउंडेशन के और शक्ति संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने काफ़ी हद तक प्रयास किए और हर जगह से प्रयास करते करते हम लोगों ने कम से कम 300 लोगों को अपनी तरफ से, अपने संगठनों की तरफ से 300 लोगों को जीविका प्रदान की, जिसमें कम से कम नहीं तो 15 दिन का तो उन लोगों को खाना हम लोगों ने वितरित कराया ही, जिसमें आटा चावल भी बोल रहे हैं क्या, जो किया है तो करिए। कम से कम एक किट में हमारे हिंदुस्तान लीवर वालों की तरफ से बात करके एक किट में 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, 2 किलो शक्कर, 2 किलो अरहर की दाल और उसमें 1 किलो तेल, 1 किलो रिफाइंड, 6 साबुन की बट्टी, 6 नहाने वाली साबुन की बट्टी और लगाने वाला तेल, नमक आदि बहुत ऐसी चीज़ें रही हैं जिनकी उपयोग की, हाँ, जितनी घरेलू उपयोग की चीज़ें रहीं उनको इतना इतना दिया गया है कि वो 15 दिन आराम से बैठ के घर में खा सकते हैं। उसमें हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, उनका आधार कार्ड लिया है और उन एक आधार कार्ड पे एक लोग को ही सामान दिया गया एक परिवार में। वैसे तो संख्या तो कम से कम 350 लोगों के आसपास दी गई होगी, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं रहे हैं यदि उनके घर का किसी भी एक सदस्य का, रिश्ते नातेदार का भी आधार कार्ड रहा है, तो हमने एक ले करके 2 भागों में बांट करके उन तक पहुंचाया है कि जिसमें 7-7 दिन दोनों घरों का खाना चल सके। बिल्कुल। तो आखिर यूनाइट फाउंडेशन जिस तरह से एक सामाजिक संस्था का गठन होता है, उसका कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है सामाजिक क्षेत्र में। आखिर यूनाइट फाउंडेशन और महिला जो आपका शक्ति संगठन है, किस तरह का उद्देश्य को लेकर समाज में काम कर रहा है? हमारा यूनाइट फाउंडेशन और महिला और शक्ति संगठन समाज सेविका से लेकर के समाज में जितने भी कार्य हैं, जैसे कोई बीमार हो गया या कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, कोई नहीं सुन रहा, किसी से कुछ कहा जा रहा है वो बात नहीं मान रहा, नगर निगम तक सूचना जा रही है वो बातें नहीं नगर निगम वाले सुन रहे हैं, तो उसमें हम लोग पूरा एकजुट होकर के कई लोग बराबर फ़ोन करते हैं और वहाँ से कोई ना कोई सहयोग के लिए उपस्थित होता है। और साथ में ही मान लीजिए बाय द वे कोई बीमार हुआ है, और अभी हाल में हमारे घर के पास में मुंबई से 3 लोग आए हुए थे
वो मुंबई की गाड़ी थी। हम लोग परेशान हो गए क्योंकि कोरोना का भय इतना ज़्यादा फैल गया है, जिसमें परेशान होना स्वाभाविक है। अब हम लोग कंट्रोल रूम में बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो हम लोग की बात की सुनवाई नहीं हो रही है। और जब तक वहाँ से कोई आ नहीं गया तब तक हमारे संगठन में हम सभी लोगों ने मिल करके कम से कम 22 फ़ोन किए होंगे। उस 22 फ़ोन करने के बाद पुलिस हमारे दरवाजे आई और जहाँ पर वो लोग थे, अभी हमारे से 2-3 मकान आगे ही उनका घर है, वहाँ पर आई और उनको अपने बातचीत की। वो बीमार भी थे और उनसे पूछा गया कि आप बॉम्बे से यहाँ किस तरह से आए, तो उन्होंने बताया बॉम्बे से मैं पहले सिद्धार्थ नगर आया हूँ, सिद्धार्थ नगर से फिर मैं यहाँ पर आया और मुझे अपना चेकअप कराना है। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी विरोध उत्पन्न किया क्योंकि उनकी मकान मालिक यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हम लोग का विरोध उत्पन्न करना भी जायज़ है। और पता नहीं कि एक जगह कोरोना होने से कई घर में वो कोरोना न फैले, उसमें हम लोगों ने भारी भरकम सहयोग किया। उसी बीच में खैर हमारे बीच में यहाँ के पुलिस विभाग के लोग आए और उनसे बातचीत की, उनको ले गए। आखिर और किस तरह से मदद, आपका जो यूनाइट फाउंडेशन, आखिर आमजन किस तरह से मदद ले सकता है? किस किस तरह की मदद आप लोग अपने संगठन के माध्यम से करते हैं लोगों की? हमारा संगठन कोशिश करके तो हर प्रयास में अभी तक सफल रहा है। जैसे बुजुर्गों के लिए यदि कोई समस्याएं हैं तो हमारे संगठन ने उनका एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया हुआ है और उसमें कम से कम नहीं तो 100 बुजुर्ग शामिल हैं। जिस तरह से उन बुजुर्गों का कोई, जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है, इस तरह से कोई ओकेज़न होता है तो उसमें उन लोगों को बुला करके और उनसे सबसे अपनी अपनी भूमिकाओं को, उनके बारे में पूछा जाता है, उनके बच्चे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो लोग किस तरह से अपने घर में रह रहे हैं, उनके पास पैसों की स्थितियाँ क्या हैं, उनके घर में किस तरह की पीड़ाएं हैं। ये सारी एक बैठक करके एक एक दिन निश्चित किया गया था हम लोगों में कि आज ये करना है तो कल दूसरी बैठक होगी तो परसों तीसरी बैठक होगी। इस तरह से हम लोगों ने उन बुजुर्गों का सम्मान किया और बुजुर्गों के लिए एक नई मुहिम शुरू की। उसमें हम लोग उनको, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली दिनचर्या में यूज़ की जाती हैं, तो उसका हम लोगों ने एक पालन ये किया कि बहुत चीज़ें एक दूसरे से इकट्ठा करके उन तक पहुंचाई गई। जैसे चाय हो गई, चाय हम लोग कभी कभी अपने आप से इकट्ठा करके उन लोगों के पास चाय की पत्ती पहुंचाते हैं, जिससे बुजुर्गों में जो चीज़ की कमी पड़े तो वो कमी अपनी आप ना पूरी कर सके तो हम उनका काम पूरा कर दें। इस तरह का हमारे संगठन ने काम किया। और दूसरा जो बच्चे हैं, अभी हम लोगों ने बहुत जल्दी में ही, कोरोना नहीं शुरू हुआ था तो एक एक इतवार हम लोग ले लेते थे, एक एक पार्क एक एक इतवार में जा कर के एक मुहिम हम लोगों ने चलाई थी कि सारे बच्चे सुबह 6 बजे उठ के आ जाएंगे और पार्क का कोना लेकर के, कोने को लेकर के साफ करेंगे और पार्क में जो फल वगैरह, फूल वगैरह लगे हैं उनमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। और साथ में उन्हीं के साथ हमारे एक साइंटिस्ट हैं उमा शंकर जी, वो भी साथ में आते थे और वो साइंस के बारे में हर बच्चों से थोड़ा थोड़ा पूछते थे और सबके अंदर की मन की परिभाषा को जानते थे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या बनना चाह रहे हैं, क्या नहीं बनना है। इस तरह से हर एक कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति ऐसा हमारे बीच में आया है, एक एक महापुरुष इतना अच्छा हमारे बीच में आया है कि जिनके माध्यम से हमारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया चीज़ें, अच्छी चीज़ें, उन्नति करने वाली चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और उनके सहारे वो लोग, आज भी वो हमारे बच्चे कहते हैं कि आंटी जी अब वो हमारे पास में साइंटिस्ट कब आएंगे और वो हम लोगों से क्वेश्चन कब करेंगे। लेकिन इस कोरोना काल में ये समय हम लोग का थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इस वजह से ये सारे कार्य निरस्त किए गए हैं और एक साथ भीड़ नहीं इकट्ठा की जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोग फ़ोन के द्वारा कोई ना कोई काम किया करते हैं। ठीक है, तो आखिर कोविड-19 कोरोना काल में जिस तरह से आपके फाउंडेशन ने एक मुहिम भी चलाई, मुहिम में कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें उजागर होने वाली चीज़ें, आखिर इस मुहिम की शुरुआत क्यों की गई और क्या कारण है और ये मुहिम क्या है? इस मुहिम में ये है कि हम लोग का जो संगठन है उसमें करीब 160 लोग, यूनाइट फाउंडेशन का जो संगठन है उसमें एक फाइट राइट संगठन बनाया गया है। उसमें सही गलत करना, सही क्या है गलत क्या है, उसके लिए फ़ाइट करने के लिए संगठन सुनियोजित किया गया है। उसमें कम से कम हमारे बीच में 150 लोग से लेकर 200 लोग हैं इस समय। उसमें CMO भी हैं, SO भी हैं और काफ़ी लोग हैं, कई पत्रकार लोग हैं भी। जल्दी में एक पत्रकार का निधन भी हो गया है, उसके विषय में भी चर्चा की गई थी। उसमें यह है कि बहुत लोग बीमार होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां हुई, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में उनको नहीं देखा गया या दूर बैठ के ही उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है और वो बोले
कि जाके पहले जाके कोरोना टेस्ट करा के आओ, उसके बाद हम हाथ आपके लगाएंगे। यदि वो स्वयं में कोरोना टेस्ट करते हैं तो 2500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की फीस ले लेते हैं, और कभी वो कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल में जाते तो कोरोना नेगेटिव बता दिया जाता है। मतलब आपका कहना है कि जो निजी अस्पतालों में जो कोविड की जांच हो रही है उसमें भी झोल झाल चल रहा है, रिपोर्ट गलत बनाई जा रही है। हाँ, करीब तो हमारे सामने कम से कम नहीं तो 35-40 रिपोर्टें ऐसी आई हैं जिसमें कहीं पॉजिटिव बताई गई तो कहीं नेगेटिव बताई गई, और ये हो रहा है कि चलो उनसे मतलब एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद उनका बिल भी इतना ज़्यादा बना दिया गया है कि वो व्यक्ति बिल देने में असफल रहा है, तो उसके बाद कह दिया गया कि आप का इलाज मेरे यहाँ नहीं है, आप और कहीं जाके इलाज करा सकते हैं। और बोलते हैं कि हम काढ़ा देते हैं, हम चाय देते हैं, हम गिलोय देते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, और हमें ये विटामिन सी देते हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा कोई देख रेख नहीं है। बस कोरोना का भय इतना ज़्यादा फैला है कि व्यक्ति ने एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के पास जाना उठना बैठना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बिमला जी जिन्होंने बताया कि आखिर जो एक मुहिम कोविड-19 के चलते आम जन का जीवन जिस तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, रोजी रोजगार के लाले पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि लोग एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, जहाँ सामाजिक संस्थाओं की एक बड़ी भूमिका इसमें नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जहां आपको बता दें कई विभागों के माध्यम से सरकारों ने ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 की जांच को लेकर लगातार भ्रष्टाचार चरम पर सामने उजागर हो रहा है, जहां पर आपको बता दें जब सरकार ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दी तो आखिर जांच का पैसा किस लिए, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आखिर इस मामले को लेकर नकेल क्यों नहीं कस रही, जहां पर यूनाइट फाउंडेशन एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है उन पीड़ित वर्ग के लिए जो जब किसी भी समस्या या किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो अस्पताल, निजी अस्पताल पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन कोरोना का प्रकोप इतना है कि निजी अस्पताल ये बोलता है कि आपको कोविड-19 की जांच करानी, जिसका 2500 से 3500 रुपये जांच की फ़ीस है। उसके बाद भी अगर रिपोर्ट में घपला सामने आता है तो आखिर जाए तो लोग कहाँ जाएं, जहाँ पर आपको बता दें कि कभी रिपोर्ट निगेटिव तो कभी रिपोर्ट पॉजिटिव। जैसा कि हमने बात की बिमला जी से, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह की दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं और किस तरह की समस्याओं को लेकर यूनाइट फाउंडेशन के पास पहुँच रहे हैं। हमारी मुहिम जिस तरह से सभी के लिए चलाई जा रही है कि किसी भी समस्या से लोग पीड़ित या परेशान हो तो हंगामा टाइम्स न्यूज़ उसके साथ है। और सामाजिक संस्थाओं में बात करें तो आज हमने जाना कि किस तरह से यूनाइट फाउंडेशन और शक्ति संगठन लगातार काम कर रहा है समाज हित, देश हित और जनहित के लिए। फिर मिलूंगा किसी खास विषय के साथ। नमस्कार।